देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया के 7 विमान आज पहुंचेंगे देश। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1374 भारतीय आ चुके हैं वापस। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास वेबिनार को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 2022 से 23 के लिए पेश बजट में प्रौद्योगिकी विकास के लिए किए गए विशेष प्रावधानों पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रगान के अपमान मामले को लेकर बंबई हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा समन। आज होगी इस मामले पर सुनवाई। आज से देश भर में सीबीएसई के स्कूलों में 10वीं और 12वीं क्लास के लिए शुरू होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं। जामिया मिलिया इस्लामिया में आज से छात्र कर पाएंगे फिजिकल क्लास। कोविड की वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन संचालित कर रहा था ऑनलाइन क्लासेस। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की सभी दलों से सदन को सकारात्मक रूप से चलाने में मदद देने की अपील। आज से शुरू होगा गुजरात विधानसभा का बजट सत्र। इस बार 31 मार्च तक चलेगा गुजरात का बजट सेशन। एनसीबी के सामने आज अपना बयान दर्ज करवाएंगे बिजनेसमैन करण सजनी। करण को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान से रिश्ते को लेकर जारी हुआ है समन। आज से दिल्ली के जिला अदालतों में शुरू होगी फिजिकल सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे पोलैंड। भारतीयों से की मुलाकात। जल्द सुरक्षित वापसी का दिलाया भरोसा। गुरुद्वारे में ठहरे 80 छात्रों से भी हुई बात। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन। सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 रूसी डिप्लोमैट्स को 7 मार्च तक अमेरिका छोड़ने का जारी किया फरमान। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी पर किया मंथन। भारत ने यूक्रेन के राजदूत से की बात। भारतीयों को सुरक्षित लाने को लेकर हुई चर्चा। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके दी जानकारी। कर्नाटक के हावेरी जिले का रहने वाला था मृतक छात्र नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र के पिता से व्यक्त की शोक संवेदना। यूक्रेन की स्थिति पर पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ के 3 नेताओं से की बात। समस्या के समाधान को लेकर की चर्चा। अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करेगी वायुसेना। पीएम मोदी ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एयर इंडिया के स्पेशल विमान के साथ हुए रवाना। रोमानिया और मालदोवा से भारतीय छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन को सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी। खार्किव में रूस ने तेज किया हमला। यूक्रेन ने की 8 लोगों के मौत की पुष्टि। ब्रिटिश सेना रूस के खिलाफ यूक्रेन में नहीं करेगी जंग। राइटर्स के हवाले से आई खबर। यूक्रेन के खार्किव शहर में लगाया गया कर्फ्यू। हवाई हमलों के चलते लिया गया फैसला। रूसी बमबारी के चलते यूक्रेन का बड़ा नुकसान। पेयजल और बिजली का संकट हुआ खड़ा। रूस ने कीव पर किया स्ट्राइक। टीवी टावर उड़ाया। चैनलों का प्रसारण बंद। रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को अनैतिक करार दिया। रूस ने दी चेतावनी। कहा पश्चिमी देशों ने की अर्थव्यवस्था तबाह करने की शुरुआत। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता अर्जी मंजूर। यूरोपियन संसद ने अपील को दी मंजूरी। यूरोपियन यूनियन ने दिया बड़ा बयान। कहा दांव पर लगा है यूरोप का भविष्य। यूक्रेन को ईयू में शामिल करने के लिए होगी वोटिंग। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने कहा सभी की सहमति से लिया जाएगा फैसला। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की प्रवक्ता शबिया मंटू ने जिनेवा में दिया बयान। यूक्रेन रूस युद्ध से खड़ा हो सकता है यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने यूक्रेन को लेकर दी रिपोर्ट। 6 लाख से ज्यादा लोगों के यूक्रेन छोड़कर भागने का दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के सामने रखा अपना दर्द। कहा हमारे नागरिक चुका रहे हैं हमले की कीमत। युद्ध में नागरिकों के भी मारे जाने की बात
जेलेंस्की ने ईयू में उठाई, कहा रूस के हमलों में 16 बच्चों की हुई मौत। जेलेंस्की ने कही दुनिया के साथ मिलने की बात, कहा सभी देशों से हमें मिल रहा है समर्थन। ईयू में जेलेंस्की ने यूक्रेन को ठहराया सही, कहा हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमलों को लेकर बोले जेलेंस्की, कहा रूस रिहायशी इलाकों पर भी कर रहा है हमला। यूक्रेन के चर्निहिव से बड़ी खबर, बेलारूस की सेना चर्निहिव की सीमा में घुसी। रूस का सहयोगी देश है बेलारूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कीव को बचाना प्राथमिकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर किया जुबानी हमला, कहा खार्किव में रूसी बमबारी युद्ध अपराध। युद्ध से हो रहे नुकसान को लेकर जेलेंस्की ने दिया बयान, कहा कोई माफ नहीं करेगा ना कोई भूलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगाया आरोप, कहा फ्रीडम स्क्वायर पर भी रूस ने किया हमला। चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से की बात, मौजूदा हालात को लेकर की चर्चा। चीन ने अमेरिका को दी धमकी, कहा ताइवान मामले में दखल देने पर गंभीर होंगे परिणाम। जर्मनी ने रूस हमले को लेकर जारी किया बयान, कहा रूस तुरंत रोके यूक्रेन के ऊपर हमले। जर्मनी ने कहा खून खराबा रोके रूस। जर्मनी ने रूस पर और भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। रूस ने की विदेशी निवेशकों को रोकने की तैयारी, देश छोड़ने पर लगा सकता है प्रतिबंध। यूक्रेन के कीव से एक तस्वीर आई सामने, हमले के बीच छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं कीव का राष्ट्रगान। इन बच्चों ने शेल्टर होम में ले रखी है शरण। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस की राजधानी मॉस्को के एयरपोर्ट पर सन्नाटा। यूरोपीय यूनियन के देशों ने अपने एयरस्पेस रूसी विमानों के लिए कर दिया है बंद। यूक्रेन में पोलैंड की सीमा पर लगातार बढ़ रही है लोगों की तादाद। शरणार्थियों के लिए बनाया गया मेकशिफ्ट कैंप। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए यूरोपियन देश। बुल्गारिया से 30 लड़ाकू जहाज भेजने का लिया गया फैसला। युद्ध के बीच यूक्रेन में शुरू हुई खाने पीने के सामानों की किल्लत। कीव से सुपरमार्केट की तस्वीर आई सामने। चीन, रूस, क्यूबा, वेनेजुएला और इरिट्रिया ने किया विरोध। भारत, कैमरून, यूएई, पाकिस्तान समेत 13 देशों ने मतदान से बनाई दूरी। वोटिंग के बाद ये तय हो गया कि 3 मार्च को इस मुद्दे पर होगी बहस और उसके बाद होगी वोटिंग। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बाहर यूक्रेन के नागरिकों ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ नारे। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर करने की प्रदर्शनकारियों ने की मांग। रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन को दुनिया भर से मिल रही है मदद। ऑस्ट्रेलिया ने किया $50 मिलियन देने का वादा। रूस को फिर मिला चीन का साथ। चीन ने बयान जारी कर कहा यूक्रेन संकट को हल करने के लिए रूस की सुरक्षा मांगों को समझने की जरूरत। जर्मन फुटबॉल कोच मार्कस गिस्डोल ने यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में रूसी फुटबॉल क्लब लोकोमोटिव मॉस्को के मुख्य कोच पद से दिया इस्तीफा। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने रूस और बेलारूस के एथलीट्स और अधिकारियों के BWF इवेंट में शामिल होने पर लगाई रोक। रूस यूक्रेन जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर बोला तीखा हमला, कहा रूस की नीति दमनकारी। संकट की घड़ी में अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए आगे आया खार्किव का एक अस्पताल। मिसाइल हमले से बचाने के लिए मैटरनिटी वार्ड को बनाया बॉम्ब शेल्टर। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक, सभी पार्टियों ने रोका प्रचार। छठे चरण के लिए 3 मार्च को मतदान। 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। मणिपुर में भी 3 मार्च को होगा मतदान, यहां भी थम गया है चुनाव प्रचार। छठे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर लगेगा दांव। सीएम योगी की चुनावी किस्मत का भी होगा फैसला।
सातवें चरण के चुनाव पर अब पार्टियां देंगी जोर। यूपी में 7 मार्च को होगा 7वें चरण का मतदान। यूपी में छठे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले दिग्गजों ने किया चुनावी प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संत कबीरनगर में रैली को किया संबोधित। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार। मंच से सपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने अखिलेश पर बोला जुबानी हमला, कहा सपा की सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान के लिए मिलता था फंड। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के बस्ती में रैली को किया संबोधित। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी और बसपा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा अमित शाह के कमरे में तय होता है बसपा का कैंडिडेट। अर्थव्यवस्था के मंच पर भारत के लिए शानदार खबर, फरवरी में जीएसटी कलेक्शन में 18% की बढ़ोतरी। चालू वित्त वर्ष में 5वीं बार जीएसटी कलेक्शन में 1.30 लाख करोड़ रुपए का किया पार। 4 मार्च को विराट कोहली के करियर का 1.25 टेस्ट मैच। पीसीए ने स्टेडियम की क्षमता के 50% भीड़ को मैच देखने की दी अनुमति। भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा ये टेस्ट मैच। मोहाली में होगा मुकाबला। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन जाएंगे विराट कोहली। दुनिया में अब तक 70 खिलाड़ियों के पास ये उपलब्धि हासिल। दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों में 17 मुकदमे वापस लेने को दी मंजूरी। किसानों पर दर्ज किए गए थे कुल 54 मुकदमे। ओडिशा पंचायत चुनाव में बीजू जनता दल ने दर्ज की लैंडस्लाइड विक्ट्री। राज्य की सभी 30 जिला परिषद सीटों पर किया कब्जा। सीएम नवीन पटनायक ने लोगों का किया शुक्रिया। बुधवार को बंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के ओर से दाखिल हेबियस कॉर्पस मामले पर होगी सुनवाई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की बढ़ी मुसीबत। नील ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ लगाए थे बड़े आरोप। भारत पे के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी के बोर्ड से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद जारी किया बयान, मैं विलन नहीं, मेरे बगैर चला लो कंपनी। दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में मनाया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का 20वां स्थापना दिवस। बीई एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में शुरू हो रहे स्टार्टअप को मुहैया कराती है मदद। बीई और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एफिशिएंसी पर कई सालों से एक साथ कर रहे हैं काम। अभी तक दोनों ने मिलकर किए कई बड़े इनोवेशन। बीई ने पेश किया जनरेटर लगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी खत्म होने पर जनरेटर से बैटरी चार्ज के साथ ही एक ऐसा पंप जो बिजली के बिल को 10 गुना तक कम कर देगा। बीई और यूनिडू ने इसके अलावा एक ऐसा कूल पैड भी बनाया है जो किसानों को होने वाले नुकसान को कर देगा आधा। बाजार से आधी कीमत में ये होगा उपलब्ध। -45 डिग्री के तापमान में भी सैनिक का ले पाएंगे 10 डिग्री का मजा। टेंट के ऊपर लगाए जा सकेंगे ये कूल पैड। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए 2 24/7 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए। असम में 6 महीने और बढ़ाई गई अफ्स्पा कानून की समय सीमा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दी जानकारी। पिछले 6 दशकों से असम में लागू है ये कानून। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमरावती में डॉक्टर रामी नेनी फाउंडेशन गुरु सम्मानम और प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे नेता खचपुरा शिव मंदिर में शिव शोभा झांकी यात्रा में हुए शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा अतीत की सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण मांगती है नई पीढ़ी। शीला शिक्षा प्रणाली ऐसी कि नहीं होता उन्हें विश्वास। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समुद्र किनारे महाशिवरात्रि के मौके पर 23,436 रुद्राक्षों की मदद से बनाया शिवजी की आकृति, साथ ही विश्व शांति का दिया संदेश। राजस्थान के सीकर में 6 मार्च से 15 मार्च तक लगेगा बाबा श्याम का मेला। हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए घूमेंगे श्रद्धालु।
सीकर सक्षम अभियान के अंतर्गत शक्ति सप्ताह का हुआ शुभारंभ। ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में मुफ्त चिकित्सा परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। 3 सालों के बाद एक बार फिर दार्जिलिंग का मशहूर टॉय ट्रेन का परिचालन हुआ शुरू। न्यू जलपाईगुड़ी से तिनधरिया तक चलने वाली इस ट्रेन में सभी बोगियां हैं वातानुकूलित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए स्लोवाकिया हुए रवाना। दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस शुरू। स्पेन के बार्सिलोना में हो रहा है इसका आयोजन। 3 मार्च तक चलेगा टेक शो इवेंट। आयोजकों ने 1 लाख लोगों के इवेंट में आने की जताई संभावना। इवेंट में कई कंपनियां पेश करेंगी अपने नए डिवाइस और टेक्नोलॉजी। सैमसंग, वनप्लस, रियलमी जैसी बड़ी कंपनियां ले रही हैं इवेंट में हिस्सा। इवेंट के दौरान सैमसंग लॉन्च करेगी विंडोज बेस्ड गैलेक्सी बुक लैपटॉप। ये एक स्लिम और लाइटवेट प्रोडक्ट होगा। OnePlus 10 Pro को इस इवेंट के जरिए ग्लोबल मार्केट में किया जा सकता है पेश। इवेंट में OnePlus अपने दूसरे प्रोडक्ट्स भी कर सकती है लॉन्च।